Welcome class. Today we will discuss about the further topics which are related to the compass surveying. So in the previous lecture we will discuss about the some definitions related to compass surveying such as meridian and bearings and different aspects what are different types of meridian and different types of bearing. Okay. तो पिछले लेक्चर्स में जो भी चीज़ें या जो भी डेफिनेशंस हम लोगों ने आपका पढ़ा था या चीज़ें देखी थी मेरिडियन के बारे में कि मेरिडियन आपके कितने टाइप्स के होते हैं, फिर बियरिंग पढ़ा था कि बियरिंग कितने टाइप्स की होती हैं, फिर आपका दो पॉइंट्स आए थे, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग। उसके बाद हम लोगों ने डेजिग्नेशन ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग पढ़ा था कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग को डिफाइन करते हैं और कैसे उसको डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारा फिर अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को बियरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसा कि मैग्नेटिक मेरिडियन हम लोगों का फोर टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उस मेरिडियन में हम लोग के दो टाइप्स के, जो एक मेरिडियन था, एक था ट्रू ट्रू मेरिडियन और एक था हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट मेरिडियन है जो हमारे बेसिकली आपके ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के बेसिकली मेरिडियंस हैं जो हमारे यूज होते हैं आपके कंपास सर्वेइंग में। ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है? जो हॉरिजेंटल एंगल, कोई भी लाइन जो ट्रू नॉर्थ से बनाती है हॉरिजेंटल एंगल विच अ लाइन मेक्स फ्रॉम टू नॉर्थ। ठीक है, ट्रू नॉर्थ से या जियोग्राफिकल नॉर्थ से जो हमारा एंगल बनता है, कोई लाइन बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू मेरिडियन। और मैग्नेटिक नॉर्थ से अगर वही लाइन, सेम लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ से कोई एंगल बनाती है, हॉरिजेंटल एंगल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट से समझ में आ गए हम लोगों के कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और ट्रू मेरिडियन क्या होता है। तो ट्रू मेरिडियन क्या होगा आपका? जो वो रेफरेंस लाइन जो आपकी ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करेगी वो क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ठीक है, जो हॉरिजेंटल एंगल बनेगा ट्रू मेरिडियन से, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू बियरिंग। और जो मैग्नेटिक मेरिडियन से बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो दो टर्म्स हम लोग को समझ में आ गया कि मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग, और आपका ट्रू मेरिडियन और ट्रू बियरिंग। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक आपका एंगल ही है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, जो आपका ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनता है। ठीक है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रू नॉर्थ है। ठीक है, ये आपका ट्रू नॉर्थ है और यहाँ पे कोई एक, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, ये दो जो लाइन है, ये लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन और ये जो रेफरेंस लाइन है, ये हमेशा कभी भी सेम प्लेन में नहीं होंगी, हमेशा कुछ ना कुछ डेविएशन रहता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के जो डेविएशंस होते हैं उसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल एंगल फॉर्म होता है और उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, ये अगर ट्रू नॉर्थ है,
ये आपका क्या है, ट्रू नॉर्थ है, और ऐसे ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ गया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बना है, सपोज इसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम लोग दो चीजों से डिफाइन करते हैं, दो मतलब क्या बोलते हैं उसको, साइड से या दो डायरेक्शन से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक होता है डिक्लिनेशन वेस्ट और एक होता है डिक्लिनेशन ईस्ट, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ये पोल देखते हैं, जो हमारा पोल होता है वो क्या होता है आपका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, आपके चार डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो जब भी नॉर्थ एंड मैग्नेटिक निडल का आपका वेस्ट साइड में होगा, ट्रू मेरिडियन के वेस्ट साइड में होगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से पास करेगा, तो इसको हम लोग डिक्लिनेशन वेस्ट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लिनेशन वेस्ट, ठीक है, कि वेस्ट में वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। अगर सिमिलरली वही चीज हमारा क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्लिनेशन ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेस्ट डिक्लिनेशन और ईस्ट डिक्लिनेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो व्हेन द नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेटिक निडल is pointed towards the west side of the true meridian, the position is termed as declination west, ठीक है। तो इसमें यही चीजें बताई गई हैं कि अगर आपका जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ एंड, इट मींस मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो आपके ट्रू मेरिडियन के वेस्ट साइड में डिक्लाइन करता है, ठीक है, वेस्ट साइड में डिक्लाइन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, डेक्लिनेशन वेस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नीडल का आपका ईस्ट साइड में, ट्रू मेरिडियन के ईस्ट साइड में डिक्लाइन करता है, या उसका झुकाव होता है, या फिर वो टर्न करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिक्लिनेशन ईस्ट, ठीक है। तो when the north end of the magnetic needle is pointed towards the east side of the true meridian, the position is termed as declination east, ठीक है। तो आपका अगर ट्रू मेरिडियन के ईस्ट साइड में मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ एंड जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लिनेशन ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेस्ट और एक होता है डिक्लिनेशन ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डिक्लिनेशन ईस्ट और डिक्लिनेशन वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये आपका ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। ये पर्टिकुलर अगर, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, ये ट्रू ईस्ट है, ठीक है, ट्रू ईस्ट डायरेक्शन में अगर झुका हुआ है, तो इस को बोलेंगे हम लोग ईस्ट डिक्लिनेशन, क्या बोलेंगे, ईस्ट डिक्लिनेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ईस्ट डिक्लिनेशन, ठीक है, ईस्ट डिक्लिनेशन होगा, ठीक है। और अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, ऐसे हो, ठीक है, यहाँ पे हो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, तो ये जो डिक्लिनेशन होगा ये क्या होगा, डिक्लिनेशन आपका वेस्ट डिक्लिनेशन होगा, जो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को पता करते हैं, ठीक है। तो
ये जो डिक्लिनेशन है ये आपका क्या होता है कि सिंपली मैग्नेट ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एक एंगल होता है जो कभी कभी आपका इस डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में चीजें डिफर करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकाल लेंगे किसी भी लाइन का या फिर पॉइंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग कि जो कंपास है या जो वो मैग्नेटिक का बना हुआ है। ठीक है, और हमारे जो भी फीचर्स हैं जैसे आपका अर्थ पे जो फीचर्स हैं जैसे आयरन ओर हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया या इलेक्ट्रिक केबल हो गया, ये सब चीजें जो हैं उसकी वजह से क्या होता है आपका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपास में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एरर फॉर्म होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा एरर फॉर्म होता है, उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो एरर introduced in the direction of magnetic needle due to magnetic materials such as iron ore, steel structure, electric cable, conveying current, etc., then it does not show the actual north। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका एक्चुअल नॉर्थ नहीं शो करेगा और इसकी वजह से क्या होगा आपका लोकल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा आपका लोकल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप सर्वेइंग कर रहे हैं, कंपास सर्वेइंग कर रहे हैं और आप में क्या होता कि कई ढेर सारे फील्ड्स हैं, इस तरह से फील्ड में आपके कई ढेर सारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। ठीक है, उसके आसपास आप तो क्या कर रहे हैं कंपास सर्वेइंग कर रहे हैं, तो जब हम लोग कंपास को ले जाएंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन में तो क्या होगा कि हमारा जो कंपास होगा वो आपका एक्चुअल नॉर्थ नहीं शो करेगा। ठीक है, वो एक्चुअल नॉर्थ नहीं शो करेगा, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो जाएगा। आपका मैग्नेटिक निडल जो हमारी कंपास में लगी हुई है और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है जो आपका स्टील स्ट्रक्चर है या फिर किसी आयरन के कंपोनेंट्स अगर हैं आसपास, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, जिसकी वजह से हमारा क्या है कंपास एक्चुअल नॉर्थ नहीं शो करेगा। ठीक है, तो जो अगर कंपास हमारा एक्चुअल नॉर्थ नहीं शो कर रहा है तो उसकी वजह से हमारे जो सर्वेइंग है उसमें कुछ एरर आएगा, तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या बोलते हैं या इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। तो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है आपका कि जब हम कभी भी कंपास सर्वेइंग कर रहे हो तो अगर आसपास कोई भी आपके मेटल से बनी हुई चीजें हैं, ठीक है आयरन से रिलेटेड या आयरन से कंपोजिशन में जो मेटेलिक कंपोजिशन है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट आयरन का हो, तो उस तरह के जो भी मटेरियल होंगे वो क्या करेंगे कि मैग्नेटिक निडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारा क्या होगा कि जो मैग्नेटिक कंपास होगा वो आपका क्या होगा एक्चुअल नॉर्थ नहीं शो करेगा। ठीक है, एक्चुअल नॉर्थ नहीं शो करेगा तो उसकी वजह से हमारा क्या आएगा कि जो हम फोर बियरिंग या बैक बियरिंग या जो भी बियरिंग मेजर करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस पर्टिकुलर एरिया में, तो हमारा क्या होगा कि फोर बियरिंग जो हम एंगल मेजर करेंगे वो हमारा गलत आएगा या रॉन्ग रीडिंग आएगी और उसकी वजह से हमारा क्या होगा कि एरर आएगा पर्टिकुलर उस कंपास सर्वेइंग में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आता है ये जो एरर आता है ठीक है आपका अट्रैक्शन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, अब लोकल अट्रैक्शन पता कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, कि लोकल अट्रैक्शन हो गया या लोकल अट्रैक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है। ठीक है, वो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो उसको जज करने के लिए या उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में फोर बियरिंग और बैक बियरिंग डिफाइन करते हैं या मेजर करते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करेंगे हम लोग फोर बियरिंग
या एंड बैक बियरिंग निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग हम लोग पीछे प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि फोर बियरिंग क्या होता है और बैक बियरिंग क्या होता है। एक बार मैं और बता देता हूँ। फोर बियरिंग क्या होता है कि जब हम किसी सर्वे के डायरेक्शन में या सर्वे लाइन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर करते हैं, इन द सेंस मतलब बियरिंग मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर बियरिंग। ठीक है, फोर मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कोई एंगल मेजर कर रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में हमको सर्वे करना है उसी डायरेक्शन में हम एंगल मेजर करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो वो क्या होगा? हमारा फोर बियरिंग होगा। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में या फिर जिस प्रोसेस में हमको सर्वे करना है उसके बैक में या बैकवर्ड डायरेक्शन में हम कोई एंगल मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक बियरिंग। ठीक है, तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग समझ में आ गया। ठीक है, तो हम जब भी सर्वे करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग निकालेंगे। ठीक है, अगर उन दोनों का जो क्या बोलते हैं डिफरेंस है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो आपका 180 डिग्री आता है। ठीक है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर आपका 180 डिग्री आता है तो उस केस में हमारा लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, उस केस में हमारा लोकल अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री से या तो ज्यादा है या तो कम है, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका या तो 180 से कम है या तो 180 से ज्यादा है, तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्चुअल नॉर्थ की पोजीशन नहीं दे पा रही हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास में आपका एक्चुअल नॉर्थ नहीं आ पा रहा है और उस जगह पे हमारा क्या है? लोकल अट्रैक्शन है। तो उसकी वजह से जो हम एंगल या जो बियरिंग मेजर किए हुए हैं वो आपका एक्चुअल बियरिंग नहीं है। ठीक है, वो आपका एक्चुअल बियरिंग नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग डिफरेंस इज इक्वल टू 180 डिग्री द एरिया इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो वो एरिया क्या है? लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। ठीक है, वही मैंने बताया कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया में फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस आपका 180 डिग्री आता है तो वो एरिया क्या है? आपका लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। ठीक है, अगर वो वहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, if the four bearing the difference between four bearing and back bearing not equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री से वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन 180 डिग्री भी हो सकता है और मोर देन 180 डिग्री भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा क्या है? उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा लोकल अट्रैक्शन है। उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा क्या है? लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर अट्रैक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ मेथड्स हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो भी एरर आया, मान लीजिए सपोज हमारा जो डिफरेंस है 178 डिग्री आ रहा है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो है 178 आ रहा है। ठीक है, और हमारा 2 डिग्री का क्या है? आपका एरर है। तो इस पर्टिकुलर एरर को, इस पर्टिकुलर उसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वली डिवाइड करते हैं फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि कैसे लोकल अट्रैक्शन को हम लोग करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे फोर बियरिंग बैक बियरिंग और इंक्लूडेड एंगल्स का, तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग। ठीक है, तो कंपास सर्वेइंग का हमारा प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, अभी तक हम लोगों ने उसके बेसिक डेफिनेशंस और चीजें पढ़ ली। अब हम लोग का जो बेसिक आता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग क्या है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था ट्रैवर्स के बारे में। ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? ट्रैवर्सिंग विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। ठीक है, ट्रैवर्सिंग है। ठीक है, ट्रैवर्सिंग में क्या करते हैं कि हम किसी भी एरिया को, क्लोज एरिया है उसको सेवरल लाइंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेवरल लाइंस में डिवाइड करते हैं। द मैग्नेटिक bearing of the line are measured by prismatic compass and
सर्वेयर्स कंपास यहाँ पे होगा, सर्वेयर्स कंपास। ठीक है, जो भी हमारी मैग्नेटिक बियरिंग होगी वो हम क्या करेंगे, लाइन की वो हम मेजर करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास से और सर्वेयर कंपास से। ठीक है, वो हम किससे मेजर करेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास से। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन आर मेजर्ड बाय चेन। ठीक है, जो चेन, जो भी डिस्टेंस होगी वो हमारी किससे मेजर होगी, चेन से मेजर होगी। ठीक है, यहाँ पे चेन एंड टेप बोथ हो सकता है, चेन एंड टेप। ठीक है, चेन और टेप हम दोनों से मेजर कर सकते हैं। आपका डिस्टेंस जो होगा वो चेन और टेप दोनों से हम लोग मेजर कर सकते हैं। सच सर्वे डू नॉट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कंपास सर्वे में क्या होगा कि हम लोग फॉर्मेशन, जो हम लोग ट्रायंगल फॉर्मेशन करते थे चेन सर्वेइंग के केस में, हम लोग क्या करते थे कि एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के फॉर्म में चेंज करते थे। तो इस पर्टिकुलर में क्या करना है कि हम लोग ट्रायंगल का नेटवर्क नहीं बनाएंगे, सिंपल आपका ओपन ट्रैवर्स या क्लोज ट्रैवर्स के फॉर्म में उसको करेंगे। ठीक है, इंटीरियर डिटेल्स, नेक्स्ट है आपका, इंटीरियर डिटेल्स आर लोकेटेड बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम द मेन सर्वे लाइन। ठीक है, तो चेन सर्वेइंग में क्या करते थे कि हम लोग इंटीरियर डिटेल आपका ऑफसेट्स लेते थे मेन सर्वे लाइन से। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, इंटीरियर डिटेल्स को प्लॉट या लोकेट करने के लिए हम लोग ऑफसेट्स की हेल्प लेंगे, और वो ऑफसेट्स कहाँ होंगे, मेन सर्वे लाइन से। ठीक है, समटाइम्स subsidiary lines or tie lines। ठीक है, sometimes subsidiary lines may be taken for locating these details। sometimes आपका subsidiary lines may be taken to locating these details। ठीक है, these details, तो कभी कभी जैसा कि हम लोग के सर्वे में दो लाइंस होती हैं, एक मेन सर्वे लाइन होता है और एक टाई लाइन होता है। ठीक है, टाई और सब्सिडरी लाइन। ठीक है, तो उन दोनों लाइन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि आपका इंटीरियर डिटेल्स जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको ऑफसेट की हेल्प से हम लोग उसको लोकेट करते हैं, या फिर उसको प्लान पे प्रोसेसिंग करते हैं उसकी, या फिर उसकी इंटीरियर डिटेल्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर मेन सर्वे लाइन और टाई लाइन की हेल्प से। ठीक है, compass surveying is not recommended for areas where local attraction is suspected. Local attraction is suspected due to presence of magnetic substances like steel structure, iron ore, electric cables conveying current and so on। ठीक है, तो हम लोग पहले जो कंपास सर्वेइंग करेंगे वहां पे हम लोग देख लेंगे कि कोई भी स्टील स्ट्रक्चर या फिर आयरन और डिपॉजिट या इलेक्ट्रिक केबल्स आपके लार्ज अमाउंट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कोई 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो ऐसा नहीं है कि उसमें हर 10 मीटर 20 मीटर या 30 मीटर पे आपके एक इलेक्ट्रिक पोल्स हों। ठीक है, तो इस सब चीज़ों पे या इन सब जगहों पे हम लोग क्या करते हैं कि कंपास सर्वेइंग रेकमेंड नहीं करते हैं, या कंपास सर्वेइंग वहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो कंपास सर्वेइंग हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ करेंगे जहाँ पे आपकी लोकल अट्रैक्शन नॉट लोकल अट्रैक्शन पॉसिबल ना हो। ठीक है, कि लोकल अट्रैक्शन आपको इजी गोइंग न मिले, वहां पे हम लोग को नॉर्थ पोल इजी गोइंग, अगर एक्चुअल नॉर्थ हम लोग को मिल जाता है तो हम इजी गोइंग उस पर्टिकुलर एरिया में कंपास सर्वेइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपास सर्वेइंग हम लोग वहां पे नहीं करेंगे जहां पे हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का प्रेजेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे। पहला प्रिंसिपल क्या था कि ट्रैवर्सिंग करते हैं, जिसमें हम लोग सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है कि जो मैग्नेटिक बियरिंग लाइन की वो हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास की हेल्प से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो मेजर होगी लाइन की वो किससे होगी, चेन या टेप से। ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्वे में कंपास सर्वेइंग में हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग चेन सर्वेइंग में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाते थे वो ट्रायंगल्स हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, इंटीरियर जो डिटेल्स हैं, जो उस पर्टिकुलर एरिया की इंटीरियर डिटेल्स हैं, जैसे
टेम्पल हो गया, ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गई या अदर चीजें हो गई, तो उसको हम लोग लोकेट करने के लिए ऑफसेट की हेल्प लेते हैं। और वो ऑफसेट्स हमारे दो तरह की लाइन से आएंगी सर्वे लाइन से, एक होगा मेन सर्वे लाइन या फिर टाई सर्वे लाइंस, ठीक है। कंपास सर्वेइंग हम लोग कहाँ नहीं करेंगे और कहाँ करेंगे, उसे कंपास सर्वेइंग हम लोग उस एरिया में पर्टिकुलरली रेकमेंड नहीं करते हैं जहाँ पे आपका मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का प्रेजेंस हो। अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस वहाँ पे प्रेजेंट है तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में कंपास सर्वेइंग अवॉइड करेंगे। कोई फर्दर नया आपका चीज नई सर्वेइंग या नेक्स्ट फर्दर जो सर्वेइंग है उसको हम लोग उसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग